हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स से अनुदेशात्मक सामग्री। आज हम पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल और अनुदेशात्मक सामग्री किस प्रकार टीचिंग में इफ़ेक्टिव होती हैं। अनुदेशात्मक सामग्री के विषय में पढ़ने से पहले हम अनुदेशन शब्द के विषय में जानते हैं। अनुदेशन क्या है? शिक्षण के दौरान शिक्षक के द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले संकेत या निर्देश क्या होते हैं? अनुदेशन कहलाते हैं। अनुदेशन शब्द का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अनुदेशन शब्द से ही बना है अनुदेशात्मक और अनुदेशात्मक सामग्री। सामग्री क्या है? कक्षा में अनुदेशन हेतु प्रयोग की जाने वाली सामग्री ही अनुदेशात्मक सामग्री कहलाती है। अनुदेशात्मक सामग्री दो प्रकार से अध्यापक प्रयोग कर सकता है, एक रूप में पाठ्य सामग्री और दूसरे रूप में दृश्य श्रव्य सामग्री। अब हम जानते हैं कि पाठ्य सामग्री क्या है। पाठ्य वस्तु से संबंधित जो सामग्री होती है, जो रीडेबल सामग्री होती है, उसे हम कहते हैं पाठ्य सामग्री। जैसे कि पाठ्य पुस्तक, पूरक पुस्तक, अभ्यास पुस्तक, शिक्षक निर्देशिका जिसे टीचर गाइड भी कहते हैं, संदर्भ ग्रंथ यानी कि रेफरेंस बुक्स, शब्दकोश, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। इन सब का प्रयोग अध्यापक अपने शिक्षण को और भी बेहतर बनाने के लिए कक्षा में पाठ्य पुस्तक के अलावा प्रयोग कर सकता है। उसके बाद हम जानते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री के विषय में, यानी कि ऑडियो विजुअल एड मटेरियल। यह तीन प्रकार से प्रयोग की जाती है, श्रव्य सामग्री के रूप में, दृश्य सामग्री के रूप में, दृश्य और श्रव्य सामग्री के रूप में। तो आइए अब जानते हैं कि श्रव्य सामग्री में अध्यापक कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करके, कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करके प्रयोग कर सकता है। इसमें आप रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दृश्य सामग्री क्या है? जैसे कि श्यामपट्ट है, यानी जिसको हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं, चित्र, चार्ट, रेखा चित्र, मानचित्र, मॉडल, छायाचित्र, एट्रस्टा, ये सभी क्या हैं? विजुअल एड्स हैं। उसके बाद हम ऑडियो विजुअल यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करते हैं, जिसमें क्या है? चलचित्र, नाटक, दूरदर्शन, कठपुतलियों के खेल, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं दृश्य श्रव्य सामग्री के। अब हम बात करते हैं इन दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता क्या है, यानी कि हमें क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, इससे अध्यापक को किस तरह प्रकार का फ़ायदा हो सकता है इनका प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम जानते हैं फाउलर के कथन को। फाउलर ने क्या कहा था कि एक चित्र बहुधा इतने विचार प्रस्तुत कर देता है जो कई पुस्तकों से भी अधिक होते हैं। यानी कि जितना हम छात्रों को सिखा सकते हैं दिखाकर, उतना हम पढ़ाकर नहीं कर सकते। अब इनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव होता है, यानी कि स्टूडेंट प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली किसी चीज़ को देखकर जितना समझ पाएंगे वो बहुत अधिक होगा। समय की बचत होती है, यानी कि कम समय में हम ज़्यादा बच्चों को सिखा सकते हैं। इससे बच्चों की रुचि शिक्षण कार्य में अधिक बढ़ती है, एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, बच्चे कल्पनाशील बनते हैं, जटिल से सरल यानी कि जटिल से जटिल विषय को सरलता से सीख सकते हैं, और अध्यापक को मूल्यांकन करने में भी इसमें बहुत सहायता मिलती है। यानी कि अध्यापक इंस्ट्रक्शन मटेरियल का प्रयोग करके बहुत अच्छे से मूल्यांकन कर सकता है कि छात्रों ने अपने विषय को कितना ग्रहण किया है। फिर हम बात करते हैं आवश्यक सावधानियाँ, यानी कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल का उपयोग करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बच्चों की रुचि के अनुसार हो, उनके समझने के लिए सरल हो और उसमें बनावटीपन न हो। विषय वस्तु से भी वह संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे ही रिलेटेड सामग्री हमें इस्तेमाल करनी है। अधिकाधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि जो सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका प्रयोग हमें अधिक नहीं करना चाहिए। विषय पढ़ाने के तुरंत बाद हमें वहाँ से वो सामग्री हटा देनी चाहिए ताकि बच्चों का अनावश्यक ध्यान उसकी तरफ न जाए। आज के सेशन में हमने जो पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है कि निम्नलिखित में से पाठ्य सामग्री क्या है।
रेडियो, चलचित्र, समाचार पत्र, दूरदर्शन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताना है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।